नुकसान है सबसे पहले। आपके अल्फाज साफ हों, शफाफ हों, उनमें प्यारी बातें हों, ठीक है ना, अच्छी बातें हों, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर ली। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फलानी जगह बरसना है फलानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फ़ायदा देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चश्मा, आप चश्मे से 5 लोग पानी लेने जाएं, चश्मा कहे 3 लोगों को मैंने देना है, 2 लोगों को मैंने नहीं देना, ऐसा तो नहीं होता। कुएं से आप पानी निकाले, कुआं कभी नहीं कहेगा कि 2 को देना है 3 को नहीं देना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसकी नहीं करूँगा इसकी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको पिला रहा है, तो हम कौन होते हैं दूसरों के लिए चीज़ें रोकने वाले, ठीक है। अब देखिए ये कुछ लेसन्स हैं नज़्म व ज़ब्त के। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ। शहद की मक्खी शहद बनाती है, ठीक है, सारी उम्र एक शहद की मक्खी, इसकी उम्र होती है, पता नहीं मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 साल होती होगी शायद, या 1 साल। बहरहाल सारी उम्र शहद की मक्खी मेहनत करती है, ठीक है, किस तरह रस चूसती है इनका फूलों का, और सुभान अल्लाह उसके पेट में शहद बनता है। अल्लाह ताला ने पूरी फैक्ट्री लगाई है उसके पेट में। आप मुझे अंदाज़न बताएं कि सारी उम्र शहद की मक्खी कितना शहद बनाती होगी, एक शहद की मक्खी सारी उम्र में मेहनत करके, अंदाज़न बताएं, थोड़ा आइडिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच या कम, कितना अंदाज़न एक मक्खी कितना शहद बनाती है, अंदाज़ा बता दो। 1 कतरा, इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा, ठीक है। सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखें ना, अब अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है, ठीक है, तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। अब उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फ़ायदा, 2-3 कतरों का क्या फ़ायदा, ठीक है, उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे, ठीक है, उसने कहना था क्या फ़ायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवं सूरत अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल, कोई छोटी बात है। अल्लाह ने, देखिए ना, अनकबूत किसको कहते हैं, स्पाइडर को, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है, इसी तरह नमल किसे कहते हैं, चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूक़ात को। ये कभी आप गौर करें, चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है, क्या करती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस अब रुक जाओ, अब ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है, वो चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन्स लें। कभी भी अच्छा काम करते हुए ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, समझ आ रही, ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ां, सीधी सी बात है, मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फ़ायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की, आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। जो पॉलिनेशन है एक प्रोसेस, पॉलिनेशन क्या होता है, जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब ख़त्म हो जाएगा, फूल पौधे सब ख़त्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई।
तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 भी मारी जाए ना, तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की। इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे, डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीज़ें करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। भाई फ़र्क पड़ेगा। 10 लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है आप कहें यार मेरे रूल को फॉलो करने से क्या हो जाएगा। होगा, हो सकता है आपको देख के दूसरे फॉलो शुरू कर दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखें ये मेरे साथ हुआ। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, एक इशारे पे, तो सारे लोग जो है ना वो चली जाए क्योंकि पुलिस वाला नहीं था। और हमारी आदत है पुलिस वाला ना हो तो हम फॉलो नहीं करते रूल्स, हम कहते हैं छोड़ो पुलिस वाला नहीं खड़ा, बस ऐसी की तैसी। अब सारे जा रहे हैं, एक गाड़ी बेचारी आगे फंसी है, उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं रुक गया, मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, इसको रास्ता दे देते हैं। मैं रुक गया, आप यकीन करें मुझे देख के 2-3 और रुक गए, ठीक है। और जब वो 2-3 और रुके तो ट्रैफिक ठीक हो गई, और ट्रैफिक ठीक हुई तो इधर से जो गाड़ियां आ रही थी वो चली गई। तो ये ना सोचें मेरे करने से क्या होगा, समझ रहे हैं। आपके करने से ये होगा कि हो सकता है आपको देख के दूसरे करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मिसाल आप हमेशा याद रखें शहद की मक्खी की। आप रूल्स को फॉलो करें, दूसरे देख के। सुई जो है ये नज़र नहीं आती, इतनी छोटी है, अगर यहाँ ज़मीन पे पड़ी हो हम गुजर जाएंगे और हम कहेंगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस देखे बगैर ही गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका इतना बड़ा मकसद है सुई का। आप बताएं क्या मकसद है? अगर सुई ना होती तो क्या? जी, वेरी गुड, कितना बड़ा मकसद है। अब आप लूम्स में चले जाएं, टेक्सटाइल मिल्स में, वहाँ सुइयाँ लगी होती हैं, वो हर वक्त धागों को, कपड़ों सी रही होती हैं, ज़ाहिर है। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ का देखो कितना बड़ा मकसद है, एक सुई का, ठीक है। तो इंसान जो है वो 5 फुट 6 फुट, ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी कद एक दिन इतना होगा। तो इंसान इतना लंबा चौड़ा, उसका कोई मकसद नहीं है। देखो जिस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता ना, उस चीज़ को रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। वो कह सकता है कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं करना, वो कह सकता है कि मैंने नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना, क्योंकि वो कह सकता है मेरा मकसद ही कोई नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन जिसका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, जिसने कामयाब होना है ज़िंदगी में, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो जो है ना ये गोरों की मिठाई है उनकी। ये मार्शमैलो आपको अलफता से भी मिल जाएगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ मार्शमैलो कैंडीज़ होती हैं पिंक और वाइट कलर की। जैसे ये हमारा छल्ला नहीं होता, छल्ला खाए कभी, इस तरह की होती है मार्शमैलो, ठीक है। तो उन्होंने